Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar Time and Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आपको ताकि टाइमली मिल सके. Since this is time sensitive content, so first of all jumping into the KIC 100 first on the weekly time frame. एक छोटा सा recap दे दूं. वीकली टाइम फ्रेम पे आपको काफी अर्से से बताता आ रहा हूँ कि there is a head and shoulder pattern जो कि अभी नेकलाइन के बहुत करीब पहुंच चुका है और 21 एक्सपोनेंशियल पे यहाँ पे हमें ऊपर क्लोज लाजमी चाहिए सिंस हमारे पास अब वीकली के ऊपर एक लोअर जो हाई है वो भी बन चुका हुआ है और लास्ट लो से जो हमारे पास लोअर था उसके ऊपर उसके नीचे हमें लो मिला है. ऑब्वियसली इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग क्योंकि हमारे पास जो मेन पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी दिस 1.236 कन्फ्लुएंस भी है इसके साथ फिबोनाची लेवल का इफ यू रिट्रेस इट फ्रॉम मार्च 20 लोस अप टू जून 14 हाईएस्ट. सो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं. डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि जंप आएगा एक बैक इनटू द मूविंग एवरेजेस. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिनेरियो है कि 21 के ऊपर क्लोज जो है वो लाजमी चाहिए क्योंकि उसके साथ अगर 21 के क्लोज के साथ आप देखें तो RSI जो है दैट इज बिलो द 50 लेवल जो कि इस टाइम जो आप समझ लें कि न्यूट्रलिश और थोड़ा बेरिश न्यूट्रल जोन है. बिलो आई थिंक बिलो 40 आई वुड एक्सपेक्ट कि ये बेरिश जोन होती है समवेयर अराउंड दिस जोन. ठीक है 50 और उसके पास जो है 40 60 तक दैट इज समवेयर अराउंड न्यूट्रल जोन और उसके बाद 60 एंड अबव आई कंसीडर एज ए बुलिश जोन. और इस वक्त हम न्यूट्रल और बेरिश पोस्चर में है बिकॉज वी आर बिलो 50 समवेयर अराउंड 48 और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है होल्ड कर रही है. इसको अगर आप प्रीवियसली भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम आप जब भी 50 से अबव रहते हैं तो मार्केट जो है वो अच्छी ट्रेंड करती है और जब 50 से बिलो आते हैं तो वी स्टार्ट कंसोलिडेटिंग एंड देन प्रोबेबली रिडिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन की वजह से हमें अगला मूव मिलता है. यहाँ पे ये रिडिस्ट्रीब्यूशन थी, यू कैन सी इट ओवर हियर. यहाँ पे हमारी RSI जो है दैट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो 50 लेवल और वो फाइनली रिजॉल्व की एज इट्स बिकॉज ये एक डिस्ट्रीब्यूशन थी. सो यहाँ पे अब हमारे पास दोबारा जो है अभी 50 से बिलो ही है. सो 50 के ऊपर RSI का आना बहुत ज़रूरी है. ऑल्दो हमारे पास कोई डाइवर्जेंसेस अब नहीं मौजूद जो थी वो प्ले आउट हो चुकी हुई है. यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल जो है वो एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम पे. यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल. 21 एक्सपोनेंशियल जो है जब यहाँ पे हमने उसके नीचे ब्रेक किया था उसके बाद फाइनली हमने इसको एज ए रेजिस्टेंस जब होल्ड किया तो फाइनली वी ब्रेक बिलो फार फ्रॉम इट बाय 14th ऑफ सितंबर. और उससे प्रीवियसली भी आप देख सकते हैं कि जब जब हम 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर रहते हैं तो वी आर प्रीटी गुड और ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ रहता है. सो मार्केट जो है वो 21 के स्टेप बिलो है और अगर हम ज़्यादा देर बिलो रहेंगे तो यही मूविंग एवरेज जो है वो शार्प डिक्लाइन में आना शुरू हो जाएगी और प्राइस जो है इसी तरह फोल्ड ऑफ होके 0.236 ये जो कंफ्लुएंस पे हमारी नेक लाइन है ऑन अ लार्जर टर्म टाइम फ्रेम ऑन द वीकली जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ब्रेक कर सकती है. सो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज नहीं मिलता ऑन द डेली टाइम फ्रेम आई थिंक वो मार्केट के लिए ठीक नहीं रहेगा. और उसमें हमें जो है ऑब्वियसली आप देखते हैं कि न्यूज़ जो है वो हमेशा कोई ना कोई आ जाती है वो जो कि आप समझ लें कि ट्रिगर कर जाती है. या उससे पहले मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में वही पिक्चर जो बाद में आनी होती है सामने उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस में वो कुछ ना कुछ क्लूज छोड़ जाती है. सो यहाँ पे इस टाइम क्लू ये है कि अगर मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर ना क्लोज हुई तो प्रॉबेबली मे बी एक कोई बैड न्यूज़ आ जाए अगले कुछ दिनों में और मार्केट जो है वो नीचे फॉलो कर जाए इस 2.36 लेवल की तरफ एंड देन विल हैव टू सी कि ब्रेक किया कि नहीं. सो आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल भी बताया था कि साइडवेज जो है कंसोलिडेशन ज़रूरी है. यहाँ पर कंसोलिडेशन ही हो रही है ऑन दी आवरली 21 एक्सपोनेंशियल 55 एक्सपोनेंशियल और 50 सिंपल मूविंग एवरेज के अबव है और इस टाइम एक हेल्दी कंसोलिडेशन है आवरली पे क्योंकि हमारा जो RSI है दैट इज आल्सो इन द बुलिश जोन अबव द न्यूट्रल वन. तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वॉल्यूम स्पाइक है दैट इज आल्सो टेलिंग अस अ लिटिल स्टोरी ओवर हियर. लेकिन यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम से मुझे याद आया कि मैं आपको डेली पे भी एक चीज़ दिखाता चलूँ कि प्रीवियसली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस वाज आवर टॉप. ठीक है यहाँ पर टॉप पे आप सेल वॉल्यूम देख सकते हैं कि देयर वाज अ ह्यूज सेल वॉल्यूम और उसके बाद अब 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे जो कल की कैंडल थी उसके ऊपर जो है यहाँ से बाद बेसिकली 15th ऑफ जून के बाद यहाँ पर अब हमारे पास एक वॉल्यूम स्पाइक आई है which is pretty huge considered considering these volume spikes in between. और उसमें एग्जैक्टली हम 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज हुए हैं. सो इसको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज नहीं आता तो दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. दिस माइट बी अनदर कंसेक्यूटिव लोअर हाई फॉर दिस मार्केट जिसमें रेजोल्यूशन जो है प्रॉब्लली विल कम टू द डाउन साइड. और ये पूरा पैटर्न जो है इसमें एक मार्केट में कहते हैं वाइक ऑफ पैटर्न. सो दिस कैन ऑल अनफोल्ड टू बी अ वाइक ऑफ पैटर्न
जिसमें ट्रिपल टॉप सिचुएशन आती है, और पैटर्न वाइज इसको आप हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं। सो आवरली में हमारे पास कंसोलिडेशन थोड़ी सी चल रही है, बट वी नीड टू कम अबव दिस 200 सिंपल मूविंग एवरेज फॉर एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम जो थोड़ा सा लास्ट कर सके। तो 200 मूविंग सिंपल जो मूविंग एवरेज है ऑन द आवरली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आना बहुत जरूरी है। सो दिस इज इट फॉर KSE 100। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।